एक चीज़ और मैं कल रात को यानी कि शनिवार की रात होते होते शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम को संबोधित किया और कहा हम ये जंग जीत गए। और वहाँ पर जिस टेलीविज़न पर ये हम देख रहे थे उस पर ये भी, और उन्होंने भी ये कहा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की मिसाइली ताकतों का लोहा माना है, वो भी तब जब हमारी सोफिया कुरैशी ने कहा कि ये जो पाकिस्तान का दावा है ये झूठा है। लेकिन उसके बाद 6-7 घंटे बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम ये जंग जीत गए हैं और हमारे अव्वल दर्जे के जो सिपह सालार हैं मुनीर, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अंडर द लीडरशिप ऑफ हाँ जनरल मुनीर। हाँ, तो ये मतलब हैरानी होती है कि ये क्या किस किस्म की बातें कर रहे हैं और किसको समझा रहे हैं, वो भी उस दौर में जब सोशल मीडिया पर सब कुछ है, उनकी आवाम सब जान रही है। ये आपने जवाब दे दिया। इस चीज़ को ऐसे समझिए कि हम तो मीडिया में हैं, हमारे पास भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आती। पाकिस्तान में ने अगर जो भी कुछ किया होगा तो हमारी इंडियन साइड से कुछ वीडियोस गए होंगे। पाकिस्तान में तो 5G नहीं है और पाकिस्तान में तो इतने मोबाइल फ़ोन भी शायद उतने बेहतर ना हो लोगों के पास जितने यहाँ पे है। यहाँ पे 5G नेटवर्क है पूरे इंडिया में, लोगों के पास फ़ोन है, लोगों के पास सोशल मीडिया के एक्सेस है, फेसबुक के अलावा ट्विटर का एक्सेस हो है काफ़ी। तो अगर कोई भी वीडियो इमर्ज होता, सामने आता कि हमारे किसी भी एयरबेस को नुकसान पहुंचाया जाता, तो इंडिया में सबसे पहले लोग अपलोड करते। पाकिस्तान के पास आज की डेट में कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिसमें पता चलता हो कि पाकिस्तान का जो भी कोई अटैक हुआ हो इंडिया पे वो दुनिया के सामने हो। और हमने ये जंग जीत ली है। हाँ, और इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। दूसरा, आप ये समझिए कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं अहमद नूरानी, उन्होंने कल एक वीडियो डाला। उसमें वीडियो में उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान के बारे में बता सकता हूँ। उन्होंने, अहमद नूरानी ने कहा कि अगर वहाँ पे कोई वीडियो फ़ौज का या कुछ ऐसी घटना हो जाए जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो, उसका कोई वीडियो बना के भी डाल दे तो वहाँ कोई एफआईआर नहीं होती, फ़ौज उसे बंदे को उठा के ले जाती। आपने बताया था एक काली वैन आती है। काली वीगो बोलते हैं उसको। तो एक काली वीगो आती है, उसमें बैठा के ले जाते हैं। तो इंडिया में सब कुछ होने के बावजूद, जो हम अक्सर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी बात करते हैं कई बार, लेकिन यहाँ अभी भी आज़ादी है। अगर आपके सामने कोई घटना हुई, कोई भी नुकसान हुआ हमारी फ़ौज का या एयरफोर्स का, तो अगर सामने कोई दिख रहा है तो एक दो वीडियो तो फिर भी कोई ना कोई बना ही लेगा। आज तक कोई भी ऐसा प्रूफ सामने नहीं आया जिसमें ये कहा गया हो कि इंडिया के किसी भी एयरबेस को नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान का कोई अटैक हो। वो सारे इंटरसेप्ट कर लिए गए, सारे वो रास्ते में ख़त्म कर दिए गए। तो ये पाकिस्तान के जितने भी दावे हैं ये सब झूठे हैं। अब जो आपने सवाल पूछा कि जो विक्ट्री क्लेम की शहबाज शरीफ ने, देखिए उनके पास इसके अलावा ऑप्शन क्या है। आपने पहलगाम किया, उसके बाद आपको जो मुंह तोड़ जवाब मिला इंडिया की तरफ से, आपके मेन लैंड में, यानी कि जो पाकिस्तान का हार्ट है, पंजाब प्रोविंस, वहाँ पर दो जगह अटैक होते हैं, एक बहावलपुर में और एक दूसरी जगह। दोनों अटैक्स में आपके जो JEM का हेडक्वार्टर है, जैश ए मोहम्मद का, वो पूरी तरह तबाह कर दिया जाता है। इतना शदीद अटैक होने के बावजूद आपको ये फ़िक्र नहीं है कि हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है। आपको तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर दूसरे मुल्क की फ़ौज आ गई, दूसरे मुल्क की एयरफोर्स आई और उसने जो है मिसाइल दाग के हमारे जो भी इनके ठिकाने थे उनको नष्ट कर दिया। उनको इस बात का कतई अफसोस नहीं है। तो विक्ट्री क्लेम करें, वो क्लेम करना चाहेंगे, वो एक अजीब ही मुल्क है। उसका जो कैरेक्टर है, जो सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि 25, 30, 40 साल पहले का है। तो ये वहाँ की फ़ौज को खुश करना, फिर फ़ौज जो है अपने आप को सब कुछ सिविलियन गवर्नमेंट से भी ऊपर समझती है, तो ये बिल्कुल वहाँ का कल्चर है। इट्स ए पार्ट ऑफ देयर कल्चर कि पहले से विक्ट्री क्लेम कर लो, अपनी गलती ना मानो, क्रिटिकल थिंकिंग ना करो, ये मत सोचो कि ये क्यों हुआ। किसी के, कोई भी कंट्री हो, किसी के 11 एयर बेस पे अटैक हो जाए, इस्लामाबाद के अंदर
ड्रोन घूम रहे हों और लोग वीडियो बना रहे हों कि देखो इस्लामाबाद में ड्रोन आ गए, लाहौर में लाहौर कैंट में धमाके हो रहे हों, और लाहौर के पास ही बहावलपुर है, आसपास थोड़ा उसके पास फैसलाबाद के पास, तो वहाँ तक अटैक हो रहे हैं, उसके बाद भी आपको इस बात की मतलब बेगैरत हैं कि आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि आपकी कंट्री में क्या हुआ, और उसके बाद कहें कि आप ढोल छाती पीट रहे हो कि देखो हम जीत गए। तो ये तो एक अजीबोगरीब एक एक चीज़ और है, ये जो पूरा हुआ 2.5 दिन 3 दिन का ये जो घटनाक्रम हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो अचानक से हुई, जो चौंकाने वाली हैं। अमेरिका जो कि इस बात की वाहवाही लूट रहा है कि मैंने देखो सीज़ फायर करा दिया, दोनों को समझा दिया, तो एक तो वो सरदार बनने पर तुला हुआ है। ये वही अमेरिका है जो पहले दिन जब ये घटना हुई पहलगाम की, तब अमेरिका ने कहा कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाओ। फिर अमेरिका ने कहा कि देखो आपस में देख लो, ये टेंशन जो है इसको ख़त्म कर लो। अमेरिका ने ये भी कहा कि थोड़ी और टेंशन बढ़ी तो अमेरिका ने ये कहा कि ये दोनों आपस में इन चीज़ों को निपटने में सक्षम हैं, और फिर अमेरिका सीज़ फायर करवाने की बात करता है। तो ये सब अमेरिका की तरफ से जो किया गया, ये क्या है? चीन की तरफ से पहले कहा गया कि नहीं आतंकवाद के ख़िलाफ़ तो कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, फिर कहा गया कि टेंशन कम करें, और फिर कहा गया कि कल रात होते होते कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, उसके अखंडता के साथ हैं। तो ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं, और क्या ये कोई एक नया खेल रचा गया? क्या भारत को युद्ध में खींचने की कोशिश की गई, और की गई तो किसके द्वारा की गई, और भारत ये समझ रहा था क्या? देखिए, इसको ना 2-3 तरीके से समझा जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि स्टार्टिंग में अमेरिका देख रहा था कि मामला कहाँ तक खींचता है, क्योंकि जेडी वेंस ने स्काई न्यूज़ को, वो तो यहीं थे जब पहलगाम हुआ, उसके बाद जो लास्ट थर्सडे को जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस टू इंटरवीन इन दिस ठीक है, वॉर। ठीक। तो जब उन्होंने ये बात कही तो उसके बाद लगा कि अमेरिका शायद इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, बट बाद में इंटरेस्ट लिया। तो जो कहानी हमने एक पूरा पहले वीडियो में डिस्कस किया आपके साथ कि पाकिस्तान को जब ये डर लगने लगा कि उसके न्यूक्लियर एसेट खतरे में है, तो फिर अमेरिका का और पाकिस्तान का जो पुराना प्यार है वो सामने आया, और अमेरिका चूँकि पाकिस्तान को एज ए टूल यूज़ करता है, एज ए कंट्री जो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, और पुराना अलाई भी रहा है, तो फिर उसको लगा कि पाकिस्तान को बचाना चाहिए, तो फिर लास्ट में उसको रेस्क्यू किया गया पाकिस्तान को। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना ने इसमें नहीं, चाइना अमेरिका को खिंचवाया पाकिस्तान के ज़रिए? ये भी है। दूसरा बात, इसमें अब चाइना पे आ जाते हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। चाइना का गेम प्लान क्या था? चाइना का गेम प्लान पहले दिन से ये था कि पाकिस्तान जब ये अटैक हुआ तो उसको, चाइना को मालूम था कि अटैक होगा, तो पाकिस्तान का वो यूज़ कर रहा था कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि जितने भी वेपन यूज़ किए गए, चाहे उसमें J-17 है, J-19 है, HQ-9 है, LY-80 है, FM-90 है, ये जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, और जो उसकी मिसाइल है PL, वो सब चाइनीज़ मेड है। तो इस बार जो ये लड़ाई लड़ी पाकिस्तान ने इंडिया के साथ, ये सब चाइनीज़ मेड थी। तो चाइनीज़ मेड लड़ाई थी, लेकिन लास्ट में जब मामला बिगड़ गया तो फिर पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी कि इसको मामले को सुलटाइए। तो ये पूरा गेम प्लान ऐसे रचा गया है। और फिर चूंकि अमेरिका में भी फिर अमेरिकन्स ने देखा कि जब हम इन्वॉल्व हो ही गए हैं तो नाउ इट इज़ आवर चांस कि हम क्यों ना इसका क्रेडिट ले लें। तो फिर अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इसका क्रेडिट लेने की होड़ मची। तो जिसमें जितने भी ट्वीट्स आए या एक्स पे पोस्ट आए या ट्रूथ सोशल पे जो भी कुछ आया, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट डिज़ाइन कि हम इसका वो भी ले लेते हैं ताकि चाइना को कोई बेनिफिट ना मिले। कभी चाइना को, क्योंकि चाइना की तरफ से अगर ये बयान आ जाता कि ये मीडिएशन हमने कराई है, अच्छा, तो देन यूएस स्टेप इन। ठीक है। एक चीज़ और कि मैं जल्दी से आपसे जवाब चाह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान को वॉर में खींचने की कोशिश की गई तो हिंदुस्तान ने भी, ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने इसमें बड़े संयम से कदम उठाया, तो ये मालूम था कि कुछ कोशिशें हो रही हैं और इसीलिए वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई।
नहीं, ये तो प्लान, जिस प्लान की आप बात कर रहे हैं, चाइना का प्लान था कि इंडिया को एक ड्रैग कर दिया जाए एक बड़े युद्ध में। लेकिन चाइना ये सोच रहा था कि पाकिस्तान कम से कम 10 से 15 दिन अपने आप सर्वाइव करे, ये कम से कम 10 दिन सर्वाइव करे। तो हुआ क्या कि वो 2.5 दिन में एक्सपोज हो गया। तो चाइना को झटका ये लगा कि 2 से 2.5 दिन में जब वो एक्सपोज हो गया, तो तब चाइना को लगा कि ये तो मामला ज़्यादा नहीं खींचेगा, वरना अगर ये 10 से 12 दिन तक खींचता मामला तो उसमें फिर चाइना स्टेप इन करता। मतलब बहुत सारे पत्ते अब दुनिया के सामने खुल गए हैं। हाँ, दुनिया को पता चल अब गया है आप कि ये क्या गेम समझिए चल ना, रहा था। हाँ बिल्कुल, आप ये समझिए कि चाइना को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इतनी जल्दी ढेर हो जाएगा। उसको लग रहा था कि 5-7 दिन 10 दिन खींच लेगा, और जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो तब मैं पीछे से बैकिंग शुरू करूँगा, ताकि ये लड़ाई करीब 1-1.5 महीने 2 महीने खिंच जाए। तो ये गेम प्लान था। और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हाँ, ये इंडियन एयरफोर्स का जवाब अभी एक्स पे पोस्ट आया है कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ कंटिन्यू। समझ लेना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, मतलब कि भारत की तरफ से और उधर से गोली आएगी तो यहाँ से गोले के रूप में जवाब मिलेगा, और बंदूकें लोड हैं बंदूकें, सब कुछ लोड है, केवल उसका एक ट्रिगर दबाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए। करते रहिए आप, अपनी आवाम को कुछ भी समझाते रहिए, ठीक है, समझ रही है तो ठीक है, नहीं समझेगी और जिस दिन समझ गई तो उस दिन आपका क्या हाल होगा ये आप समझ रहे होंगे। लेकिन फिर भी लगे रहिए आप अपने काम में, हम भी अपना काम अंजाम देते रहेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, धन्यवाद।